प्रॉपर्टी मार्केट में बीते 2 साल के दौरान आए तेज उछाल के दम पर निवेशकों ने महंगाई दर को मात देने में कामयाबी हासिल की। कोरोना के बाद रूस यूक्रेन युद्ध के साए के बावजूद प्रॉपर्टी मार्केट ने जोरदार रफ्तार से ग्रोथ की है। इसका सबसे ज्यादा फायदा निवेशकों ने उठाया है, जिनको उम्मीद से कहीं ज्यादा रिटर्न मिला। इसका दावा एनारॉक रिसर्च की रिपोर्ट में किया गया, जिसके मुताबिक रियल एस्टेट निवेशकों को बीते 2 साल में 13% की CAGR से रिटर्न मिला है। इस बीच जब महंगाई दर 1.3 पॉइंट कम होकर 5.4% पर आ गई, जानकारों का भी मानना है कि प्रॉपर्टी निवेश हाल के बरसों में इन्वेस्टर्स को सबसे ज्यादा रिटर्न देने में कामयाब रहा है। मेरे अंदाज से हमें ये फिर यूज़ करना चाहिए। जितने भी स्टैम्प ड्यूटी रेट्स है, GST रेट्स है और जो FSI एडिशनल FSI का जो दिया है उसकी कॉस्ट कम कर देंगे तो अफोर्डेबल हाउसिंग अच्छे बड़े शहर में भी बन सकते हैं। रैपिड इंक्रीज इन द अर्बनाइजेशन, बहुत तेजी से अर्बनाइजेशन हो रहा है, जिससे कि रियल एस्टेट एसेट्स की काफ़ी डिमांड है और आगे आने वाले टाइम में भी ऐसा ही रहेगा। दूसरे, रियल एस्टेट से हम रेंटल इनकम भी अर्न कर सकते हैं और दूसरा जो हाउसिंग लोन पे हमें इंटरेस्ट सब्सिडी मिलती है इनकम टैक्स में, उसका बेनिफिट भी कस्टमर्स को होता है। वहीं अगर इसकी तुलना कोरोना से पहले यानी 2019 से पहले के सालों में की जाए तो फिर उस दौरान घरों की कीमतों में सालाना 1% की दर से बढ़ोतरी हो रही थी, जो घरों के तकरीबन स्थिर दाम के संकेत है। इसकी एक बड़ी वजह घरों की सप्लाई और बिक्री में आया अंतर भी था, क्योंकि 2013 से 2020 के बीच देश के 7 बड़े शहरों में 23,55,000 घरों की सप्लाई हुई थी, जबकि बिक्री 20,68,000 यूनिट्स की हुई थी। 2016 के आखिर में बिना बिके घरों की संख्या 8 लाख के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई थी। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक अब बिना बिके घरों की संख्या 2019 के मुकाबले बढ़ने के बावजूद बिक्री के समय के लिहाज से घट गई है। ऐसे में साफ समझा जा सकता है कि अगर सप्लाई के मुकाबले घरों की डिमांड में जबरदस्त तेजी आ गई है। मेरे अंदाज से ये जो बातें आप करते हैं ना, इसका की प्रोफाइल है। एक तरफ आप देखेंगे कि जो लग्जरी हाउसिंग है उसके भाव बढ़ने वाले हैं और अफोर्डेबल हाउसिंग के भाव कम होंगे, क्योंकि आज की तारीख में देखा जाए तो सरकार ने अफोर्डेबल हाउसिंग 1 करोड़ घर 5 साल के अंदर लाएंगे और उसके कारण अफोर्डेबल हाउसिंग आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा, तो इसके दाम कम हो जाएंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। बीते 2 साल के दौरान घरों के दाम में आए उछाल ने भी निवेशकों को जमकर फायदा पहुंचाया है। दरअसल जून 2019 में देश के 7 बड़े शहरों में औसत दाम 5,600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट थे, लेकिन अब ये बढ़कर 7,550 रुपए प्रति स्क्वायर फीट पहुंच गए। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि महंगाई दर को मात देने में रियल एस्टेट सेक्टर कामयाब रहा, जो घरों में निवेश करने की एक बड़ी वजह है। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।